नमस्कार दोस्तों, फक्कड़ के बोल में मैं मोटिवेशनल स्पीकर आशुतोष सिंह आज एक गंभीर विषय आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या तो आप राजनीति के शिकार हैं। ध्यान रखिएगा मेरे विषय पे मैं क्या बता रहा हूं आपको कि या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या फिर आप राजनीति के शिकार हैं। मित्रों, बड़ी भारी विडंबना है हमारे देश की कि जो युवा राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं या जो युवा राजनीति में हैं, उनके साथ हमेशा लगभग धोखा हुआ है। मैं बात करूं, आप जिस क्षेत्र में हो युवा या जिस पार्टी में आप हो, या तो आप राजनीति के शिकार हो या तो फिर आप राजनीति के हिस्सा हो। मैं बात करूं आपको कि आज का युवा या राजनीति की जो बात होती है कहीं भी होती है, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो या खेल की पॉलिटिक्स हो या घर की पॉलिटिक्स हो या फिर राजनीतिक, जिस पे राजनीति शब्द जो प्रासंगिक है, सत्ता के गलियारे की पॉलिटिक्स हो। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी राजनीति में हो तो आप समझिए या तो आप राजनीति के शिकार हैं या तो फिर आप राजनीति के हिस्सेदार हैं या हिस्सा हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं। हमारे क्षेत्र में मैंने जो अध्ययन किया है, जो आप अपने क्षेत्र में हो, जहां मैं पूरे भारत की बात करता हूं, भारतवर्ष की, खासकर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, गाजीपुर जिले का, मैंने देखा है राजनीति में कि जो युवा राजनीति में लाठियां खाता है, डंडे खाता है, पार्टी के लिए मरता है, या जो कार्यकर्ता, लेकिन आप देखते हैं आपके साथ क्या होता है। मित्रों, मैं यहां आपकी वेदना का ही वर्णन कर रहा हूं, जो आपको दर्द है उसी की बात मैं कर रहा हूं। होता क्या है कि अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल राजनीति में हैं, अगर कोई आपको पद नहीं मिला तो समझिए कि आप राजनीति के शिकार हैं। अगर आपको अब की बार, अगली बार, कल मिलेगा, ऐसी बात आती है आपके जीवन में, तो समझ लीजिए कि आप राजनीति के शिकार हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं मित्रों? क्योंकि आप राजनीति में अपने खून पसीना से पार्टी को सींचते हो, लेकिन आप क्या देखते हो? आप 10 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हो, आप 15 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हो, लेकिन कोई आपके बीच में बहुत बड़ा पूंजीपति व्यवसायी पैराशूट से उतरता है आपके क्षेत्र में, जिसका आपने चेहरा कभी अपनी पार्टी में नहीं देखा, जिसके चेहरे से आप कभी अवगत नहीं थे, वो कभी समाज सेवी के रूप में भी आपके क्षेत्र में नहीं आया, लेकिन अचानक पैराशूट से उतरता है, आपकी पार्टी उसको टिकट दे देती है और आदेश के साथ देती है कि तुम इसके प्रचार में लग जाओ। मेरे कहने का तात्पर्य कि हर व्यक्ति विधायकी का टिकट नहीं पा सकता एक पार्टी में, मतलब सबको तो टिकट दिया नहीं जा सकता, लेकिन उनको तो दिया जा सकता है जो 10 साल 15 साल पब्लिक इंटरेक्शन में रहे हो, लोगों के बीच में रहे हो, उनके सुख दुख में जाते रहे हो, या तो फिर जिनका जनाधार हो। लेकिन पार्टी देती किसको है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया है। मैं मानता हूं कि कुछ राजनीतिक मजबूरियां होंगी, कुछ जातिगत समीकरण, जो पॉलिटिक्स की मैथमेटिक्स है, ये मैं मानता हूं कि हर जगह लगती है, लेकिन मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, राजनीति में दिन रात खपाने वाले मेरे मित्रों, अगर आपने राजनीति में समय दिया, आप पार्टी की तरफ से जिला पंचायत सदस्य या फिर आप मेयर या कुछ ऐसे पदों पर अगर आप नहीं पहुंचे, पार्टी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो ये जो आपका ऊर्जा, ये आपकी जो टाइम आपने उसमें निवेश किया, आपको मिला क्या? इससे तो बढ़िया उस पार्टी को छोड़िए और जाइए समाज में, जाकर समाज सेवा करिए। कम से कम एक समाज सेवक की तो छवि बनेगी। अरे बहुत ऐसे लोग हैं साहब, जिन्होंने पार्टी को सब कुछ दे दिया। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, हर पार्टियों में यह बात है लगभग, लेकिन अंत में उनको मिला ठेंगा। अंत में उनको क्या मिला? ठेंगा। तो मुझे एक पंक्ति याद आ जाती है इनके लिए कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। अरे इश्क हो
या जंग हो, भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र जिनकी पत्थरों को तोड़ते, अब तो इनके हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। मित्रों, मैं उन लोगों का नाम बताता हूं आपको जो अच्छे प्रोफेशन में थे, उनका अच्छा इंपैक्ट था समाज में, लेकिन वो भी राजनीति के शिकार हुए। कुछ लोगों ने उनको जब प्रेरित किया कि आप राजनीति में आइए, तो वो राजनीति में बिना विचारे, बिना तैयारी के आए। उनमें से किन किन लोगों का नाम है मैं आपके सामने बताता हूं। पहले नाम में आते हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा। शिव खेड़ा को लगा कि हम लोगों को प्रभावित कर ले जाएंगे, राजनीति अच्छी कर ले जाएंगे, तो 2004 में शिव खेड़ा जी एक पार्टी का निर्माण करते हैं। 2009 लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और उनकी करारी हार होती है। उसके बाद वो पैवेलियन लौट जाते हैं। ये लोग राजनीति में आए, गलत सलाह देने के बाद आए। मित्रों, बिना तैयारी के अगर राजनीति में आप आए, बिना अच्छे वर्कआउट के, बिना प्रिपरेशन के अगर आप राजनीति में आ गए, तो समझ लीजिए कि आप राजनीति के शिकार होंगे। मित्रों, इसमें एक और नाम आता है आगे आकर, जो कि राजनीति में आने को प्रेरित हुए। भारत में उन्होंने एक रचनात्मक कार्य किया कि कम से कम अपने फॉलोअरों को उन्होंने बनाया शाकाहारी। मैं बात कर रहा हूं बाबा जय गुरुदेव की। उन्होंने 1980 में एक पार्टी का निर्माण किया, जिस पार्टी का नाम था दूरदर्शी पार्टी। शायद उनके अच्छे अनुयायी थे, लाखों अनुयायी थे, और उन अनुयायियों ने उनको प्रेरणा दी या उनको मोटिवेट किया कि बाबा आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और जय गुरुदेव जी ने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा। लगभग 10 साल तक वो पार्टी को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन उनका एक भी कार्यकर्ता या उनका एक भी कैंडिडेट जीत नहीं पाया। जब जीत नहीं पाया तो 1997 में पार्टी को उन्होंने भंग कर दिया। बाद में पता चला कि बाबा पार्टी इसलिए बनाए, ज्यादातर प्रेरित वहां से हुए कि इमरजेंसी में जब इनको जेल में डाला गया था बाबा जय गुरुदेव को, तब उन्होंने निर्णय लिया था कि भारतीय राजनीति में हमारा भी योगदान होना चाहिए। लेकिन मित्रों, आप समझ लीजिए कि आप जिस प्रोफेशन से हो, लोग आपको जब देखते हैं तो आपकी एक छवि बन जाती है। आप मोटिवेटर हो, आप एक्टर हो, आप सिंगर हो, तो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में वो छवि आपकी बैठ जाती है। लेकिन अचानक जब आप अपनी छवि को अचानक बदलते हैं, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी एजेंडा के, तो निश्चित है कि आपको हार मिलती है। राजनीति के शिकार के अगले चरण में एक नाम आता है अन्ना हजारे। भारत में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे महोदय का भी अरविंद केजरीवाल ने उपयोग किया। पहले तो छवि बना कि हम राजनीति में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। पहले बात हुई कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन से ख्याति प्राप्त करने के बाद और लोगों में एक संदेश देने के बाद हम राजनीति में सफाई करने के लिए आए हैं। हम राजनीति से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, और अन्ना हजारे का प्रयोग अरविंद केजरीवाल ने किया। केवल अन्ना हजारे का प्रयोग अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। आगे एक नाम आता है कुमार विश्वास। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को पागल समझा। उनके वांग्मय सेवा का प्रयोग किया, पार्टी में उनकी छवि का इस्तेमाल किया, और जब वो सत्ता में पहुंच गया तो येन केन प्रकारेन कुमार विश्वास को बाहर कर दिया। ये राजनीति के शिकार लोगों में, और यही नहीं रुका। आगे जोगिंदर यादव, जो कि आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक कहे जाते थे, रणनीतियां बनाते थे, उनके साथ भी इसने अरविंद केजरीवाल ने प्रयोग किया। उनके साथ भी गद्दारी की। किरण बेदी के साथ भी गद्दारी हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है मित्रों कि ये लोग राजनीति के शिकार हुए। ये समझ नहीं पाए उस व्यक्ति को कि इनका प्रयोग हो रहा है। मेरे मित्रों, अगर बिना तैयारी के
अगर आप राजनीति में आएंगे तो आप राजनीति के शिकार बनेंगे, राजनीति के हिस्सेदार नहीं बनेंगे, राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। राजनीति के शिकार लोगों में केवल राजनेता या समाज सेवी ही नहीं रहे, राजनीति के शिकार लोगों में पत्रकार भी रहे। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी की जो बात चलती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी अभिव्यक्ति आजाद है? ऐसा नहीं है। जब आप सत्ता के विपक्ष में, सत्ता के विरोध में जब आप बोलते हो तो आप राजनीति के शिकार होते हो। कौन सी गलती की थी? आप नेपोटिज्म की बात होती है पत्रकारिता में, आज तक या और चैनल चलाते हैं कि तमाम लोगों के साथ जो है पक्षपात होता है, नेपोटिज्म की बात होती है। क्या पत्रकारिता में नेपोटिज्म नहीं हुई? क्या कारण था कि पुण्य प्रसून वाजपेयी को आज तक से निकाला गया? केवल यही कि एक व्यवसायी बाबा के सवाल कुछ कर दिए गए। एक व्यवसायी बाबा को 3rd डिग्री में एक सवाल कर दिया गया उससे, ताकि आज तक को पतंजलि का जो विज्ञापन मिलता है वो नहीं मिलेगा, जो भाजपा का सपोर्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा, और पुण्य प्रसून वाजपेयी को राजनीति का शिकार करके निकाल दिया गया। क्या ये सत्ता चाहती है कि कोई उसके खिलाफ ना बोले? तो ये लोकतंत्र कहां है? ये क्या है? आप समझिएगा, ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। यही नहीं, अभिसार शर्मा को भी निकाला गया केवल इसलिए, आरोप पे आरोप लगा के, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के विरोध में बोल रहे थे। ये भी राजनीति के शिकार हुए। मैं यही कहूंगा कि आप राजनीति के शिकार मत बनिए, आप राजनीति के हिस्सेदार बनिए। मैं आपको बताऊं कि अभी इधर बीच मुझे एक सज्जन के माध्यम से एक पार्टी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा उस सज्जन का, क्योंकि हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। उसमें जाने का मुझे अवसर मिला तो अभी जो समाज में चल रहा है कि वर्तमान सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। मित्रों, आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, वो क्षेत्रीय पार्टी है और ब्राह्मण महासभा सम्मेलन का आयोजन किया था। क्योंकि हमारे मित्र ने कहा चलिए आइए थोड़ा घूम लीजिए, तो उसमें मैं भी चला गया। मित्रों, जाने के बाद मैंने देखा, अजब अजब हालत देखी कि ये राजनीतिकों से सीखिए कि कैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, वाद के विवाद में लोगों को कैसे बांटना है। वहां पूरी की पूरी पार्टी का एजेंडा था ब्राह्मणों को भड़काना। किसके विरुद्ध? क्षत्रियों के विरुद्ध, ठाकुरों के विरुद्ध। यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध भी अशब्द कहे गए। मैं तो सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। यहां तक कि वहां कहा जा रहा था कि परशुराम ने क्षत्रियों का वध किया है, अब हमें भी ठाकुरों के विरुद्ध तलवार उठाना पड़ेगा। क्या ये राजनीति है? ये संकीर्ण राजनीति है। और आपको मैं बताऊं, अगर क्षत्रियों का सम्मेलन होगा तो ठाकुरों की बात करेंगे। वही पार्टी अगर क्षत्रियों का सम्मेलन कराएगी तो ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलेगी। वही पार्टी जब दलितों का सम्मेलन कराएगी तो ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलेगी। इसका मतलब कि अब आपको मित्रों, ये युवा पीढ़ी साक्षर है, पढ़ी लिखी है। अब आप लोगों को यह समझना है कि ये जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, वाद के विवाद से आपको निकलना पड़ेगा और मानवतावाद पर आपको चलना पड़ेगा। केवल मानवतावाद। राजनीति अगर कर रहे हो, तुम देख के मुख्यमंत्री हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप किसी पद पर हो, तुम्हारे पास आने वाला या तो भूखा है या तो प्यासा है। वो केवल एक शरीर है। यहां तक कि तुम ये मानो कि वो एक इंसान है, मजहबे इंसानियत, ह्यूमैनिटी, इसके साथ कोई पार्टी को आगे बढ़ना होगा, तब समाज का कल्याण होगा। नहीं तो यहां तो बांटने की बात, हिंदू मुसलमान सवर्ण, अब देखिए हिंदू मुसलमान की बात चलती थी, अब आ गया कि अब ठाकुर और बाभन, फिर बाद में बांटेंगे, तमाम जातियों में बांटेंगे, फिर उपजातियों में बांटेंगे। क्या यही राजनीति है? मित्रों, अगर आप राजनीति के शिकार नहीं होना चाहते हो तो आपको जागना पड़ेगा और इन दोहरे चरित्र वाले नेताओं के खिलाफ अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं थोड़ा वैज्ञानिक भाषा बोल रहा हूं। सिक्स सेंस का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आप जर्व करना पड़ेगा कि ये नेता कौन है और इसने कितना समाज में टाइम दिया है, इसने कितनी सेवा की है, तब आप राजनीति के शिकार होने से बचोगे। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि राजनीति में आइए। यह अवधारणा है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि राजनीति हमारे लिए नहीं बनी है। राजनीति फिर किसके लिए बनी है? इन लुटेरों के लिए बनी है राजनीति? इन चोरों के लिए राजनीति बनी है क्या? जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी ने अपनी नौकरी छोड़ी
और पार्टी बनाई, पार्टी बना के राजनीति करना शुरू किए। वो बीच में उनसे जुड़ने के लिए तमाम राजनेता भी आए और जुड़े भी, लेकिन पता ना क्या हुआ कि वो राजनीति से इस्तीफा दे दिए। यानी पहले नौकरी से इस्तीफा दिए, बाद में राजनीति से इस्तीफा दिए। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जब ऐसे लोग राजनीति में आ सकते हैं, परिवारवादी यानी समाजवाद के नाम पे परिवारवाद करने वाले लोग, जिनके गर्भ में भी जो बच्चा होगा उसका मंत्रालय और उसकी विधानसभा और लोकसभा निश्चित होगी, जब ऐसे लोग राजनीति में आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ऐसे लोग राजनीति में आ सकते हैं जो भाषण पढ़ रहे हो और पन्ना देख के भाषण पढ़ रहे हो, कोई हवा से अगर पन्ना उड़ जाए तो आगे की लाइनें वो नहीं बोल पाएंगे। जब ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? और तो और सुनिए, बड़ा आश्चर्य होगा, आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगी कि चारा घोटाला, तमाम घोटाला करने वाले लोग कम से कम दशकों तक मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सत्ता का भोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? यही प्रश्न चिन्ह है मित्रों कि हमें राजनीति में आने से हम कतराते हैं। हमें नहीं कहते कि तुम पार्टी की राजनीति करो, अगर पार्टी में हो, अगर आपकी विचारधारा उससे भिन्न है तो आप कम से कम समाज सेवक बन जाओ यार। तुम्हारी छवि, अगर आपकी छवि राजनीतिज्ञ की नहीं बनेगी तो कम से कम समाज सेवक की तो बनेगी। लेकिन अगर आप राजनीति में हमेशा राजनीति के शिकार होते रहोगे मित्रों, तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से और युवाओं को आह्वान करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि हम तेरी याद में तमन्ना लगाए बैठे हैं, एक तुझ पे अपनी आस लगाए बैठे हैं, ये सच्चाई की जीत उन्हें हुई हासिल जो तेरे इश्क में सब कुछ लुटाए बैठे हैं। और राजनीति में आप आइए, आप आईना इन राजनीतिज्ञों को दिखाइए, क्योंकि अगर आप राजनीति में नहीं आएंगे तो निश्चित है कि इन लोगों को मौका जरूर मिलेगा। एक पंक्ति राहत इंदौरी साहब की मुझे याद आती है कि सूरज सितारे चांद तेरे साथ में रहे, सूरज सितारे चांद तेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। फक्कड़ के बोल में बस मित्रों इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है मित्रों, आप उसको सब्सक्राइब करिए, फक्कड़ के बोल फिलॉसफर आशुतोष। और आने वाले समय में मैं पॉलिटिकल एनालिसिस लेके और तमाम मुद्दों पर मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। और एक चंद पंक्ति के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं कि जज्बे रहमत इबादत को मत भूलिए, अब तो हमने हथेली पे सिर ले लिया, कत्ल होने से कब तक डरे दोस्तों, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ फक्कड़ के बोल में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।